Hey guys, this is Sumit. वेलकम टू आवर चैनल सी एडवाइजरी इंडिया। जीएसटी का आपको पता होगा एक नोटिफिकेशन आई है, एक नहीं बल्कि 49 टू 54 टोटल 6 नोटिफिकेशंस आई हैं 24 जून को, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं GSTR 3B GSTR 1 की डेट्स के रिगार्डिंग, और अगर आपकी पुरानी भी रिटर्न पेंडिंग है तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग। तो ये है नोटिफिकेशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ से बताने की जगह आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने PPTs बना रखी हैं, मैं उसी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। तो जो नोटिफिकेशंस आई हैं टोटल वो 49 से लेके 54 तक हैं, बट 49 में कुछ सेक्शंस नोटिफाई किए हुए हैं बस उन्होंने, और 50 नंबर जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है। तो वो इतना रेलिवेंट नहीं लगा मुझे, बट अगर आपको लगता है कि उस पर आपको वीडियो चाहिए सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें नोटिफिकेशन नंबर 51 से लेके 54 तक, और मैं रेलेवेंसी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो 54 पहले देखेंगे, उसके बाद 53, फिर 52, फिर 51 स्टार्ट करते हैं। तो जो GST नोटिफिकेशन नंबर है 54 2020 की, डेटेड 24 जून, इसमें उन्होंने GSTR 3B जो है अगस्त 2020 मंथ की, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था पिछले साल, उनके लिए GSTR 3B अगस्त 2020 की डेट एक्सटेंड हो गई है। इसमें स्टेट वाइज कैटेगराइज किया गया है। कुछ स्टेट्स और यूटीज़ के लिए जो एक्सटेंडेड डेट है वो 1 अक्टूबर है, और कुछ स्टेट्स और यूटीज़ के लिए जो एक्सटेंडेड डेट है वो 3 अक्टूबर 2020 है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास देखने के लिए। उसके बाद जो दूसरी नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 53। इसमें GSTR 1 की डेट एक्सटेंड हुई है और उसकी लेट फीस का वेवर दिया हुआ है। GSTR 1 जो है फॉर द पीरियड मार्च 2020 टू जून 2020, ये सारे वेवर्स जो हैं एक्सटेंशन जो हैं वो सारी कोरोना वायरस पीरियड के बीच में दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं अपनी रिटर्न फाइल करने में लॉकडाउन वगैरह की वजह से, और प्लस अभी काफ़ी लोग अपने ऑफिसेज नहीं जा पा रहे। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले उसके लिए गवर्नमेंट ने GST की डेट्स पहले भी एक्सटेंड की थी, अभी वापस फिर से एक्सटेंशंस किए हैं आगे। अब जो नोटिफिकेशन नंबर 53 है, इसमें GSTR 1 फॉर द पीरियड मार्च 2020 टू जून 2020, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो मार्च 20 की रिटर्न की एक्सटेंडेड डेट होगी 10 जुलाई, अप्रैल 2020 रिटर्न की एक्सटेंडेड डेट होगी 24 जुलाई, मई 2020 की एक्सटेंडेड डेट होगी 28 जुलाई, ऐसे ही जून की होगी 5 अगस्त, और अगर आप क्वार्टरली देते हो GSTR 1 तो जनवरी से मार्च क्वार्टर की जो एक्सटेंडेड डेट है वो है 17 जुलाई, और अप्रैल से जून क्वार्टर की जो एक्सटेंडेड डेट है वो है 3 अगस्त। इस पर आपको लेट फीस वेवर भी है, तो आपको कोई लेट फी पे नहीं करनी पड़ेगी इन रिटर्न्स के लिए एक्सटेंडेड डेट तक अगर आप फाइल कर देते हो उन्हें तो। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 52। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट पे GSTR 3B की ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं फेब से लेकर जुलाई 2020 तक की। ये पहले भी एक्सटेंड हुई थी, बट अभी इनको आगे फर्दर और एक्सटेंड किया गया है। तो जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए फेब से लेकर अप्रैल तक की रिटर्न का ड्यू डेट जो है वो 24 जून है, मतलब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई उसी दिन तक उनको रिटर्न फाइल करनी थी। फिर आते हैं टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उनको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ स्टेट्स को कैटेगरी 1 में रखा है, कुछ स्टेट्स को कैटेगरी 2 में रखा है। तो कैटेगरी 1 वाले स्टेट्स के लिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून की डेट जो है वो है फेब के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई, मई के लिए 12 सितंबर, जून के लिए 23 सितंबर और जुलाई के लिए 27 सितंबर। ऐसे ही कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए जो डेट है फेब की 30 जून, मार्च की 5 जुलाई, अप्रैल की 9 जुलाई, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर और जुलाई की 29 सितंबर। मैंने ये PPTs में इसलिए बना के दिया क्योंकि नोटिफिकेशन में जनरली लॉ की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा पढ़ना इतना ईजी नहीं होता, तो ये PPTs का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, ये ईजी होगा आपको पढ़ने में। उसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 52 के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में फिर GSTR 3B की जो पुरानी GSTR 3B थी जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक, अगर आपने उन्हें नहीं फाइल किया तो उसकी लेट फीस का वेवर दिया है। जो GST की 40th काउंसिल मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी लेट फी वेवर दिया था इन पुरानी पीरियड्स की रिटर्न का। तो उसमें जो मैक्सिमम लेट फीस डिसाइड की थी वो ₹500 पर रिटर्न थी,
इन केस अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, बट इस नोटिफिकेशन के थ्रू उस मैक्सिमम लेट फीस को भी कम कर दिया। तो लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक हैज़ बीन रिड्यूस्ड वेव्ड एज अंडर। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी तो आप रिटर्न फाइल कर दो, लेट फीस निल होगी उस पर। बट अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी थी तो जो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी वो 250 रुपीज़ पर रिटर्न लगेगी। पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपकी लेट फीस कैलकुलेट करेंगे। अगर वो लेट फीस निकलती है 250 रुपये से नीचे तो आपको वो पे करना पड़ेगा। बट अगर इन केस 250 से ज़्यादा निकल जाती है आपकी लेट फीस एक रिटर्न की, सपोज़ 400 रुपये निकल गए, तो उसमें आपको 250 रुपये ही देने पड़ेंगे, पूरे 400 नहीं पे करने पड़ेंगे। और ये रिड्यूस्ड लेट फीस कब एप्लीकेबल होगी? जब आप ये पुरानी GSTR 3B को 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के पीरियड के बीच फाइल कर देते हो तो। उसके बाद आते हैं लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 51 पे। इसमें जो GSTR 3B है उसके इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किया गया है पुराने पीरियड के। तो टर्नओवर जिनका मोर देन 5 करोड़ है उनकी अगर फैब से लेके अप्रैल 2020 तक की रिटर्न का जो ड्यू डेट था वो था 24 जून, ये एक्सटेंडेड डेट थी। इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो निल फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट एंड 9% देर आफ्टर टिल 24 जून। तो जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट लगता है GST का लेट पेमेंट पे वो लगता है 18%। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 18% की जगह 9% पे कैलकुलेट करके पे करना है। ये रिडक्शन दी है इंटरेस्ट रेट में। तो जो नॉर्मल ड्यू डेट है फैब से लेके अप्रैल 2020 रिटर्न तक की, उस ड्यू डेट से लेके अगर आपने अगले 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल किए तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर उससे भी 15 दिन के बाद और 24 जून तक फाइल किए तो आपका 9% रेट लगेगा इंटरेस्ट रेट। और अगर 24 जून के भी बाद आपने फाइल किए, मतलब एक्सटेंडेड डेट के बाद भी, तो फिर आपका नॉर्मल रेट पे लगेगा 18%। ऐसे ही फिर टर्नओवर जिनका 5 करोड़ तक है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी 1 में जो स्टेट्स आते हैं उसमें आप देख सकते हो रिटर्न पीरियड्स, स्पेसिफिक मंथ की रिटर्न पीरियड्स के लिए ड्यू डेट्स लिखी हुई है सामने। अगर आप इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स तक रिटर्न फाइल कर देते हो इन मंथ्स की तो नील रेट है, इंटरेस्ट 0 लगेगा उस पर। बट अगर आप इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करते हो और 30 सितंबर से पहले, तो सपोज़ मेरी फैब 2020 की रिटर्न मेरे को 30 जून 2020 तक की एक्सटेंडेड डेट मिली है। अगर मैं 30 जून तक फाइल कर देता हूँ तो मुझे 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर इनकेस मैं 30 जून के बाद फाइल करता हूँ, 31 जुलाई को फाइल करता हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% का। बट अगर इन केस मैं ये रिटर्न 30 सितंबर तक भी नहीं फाइल कर पाता, 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करता हूँ, तो उस पर आपको फिर पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% का। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका। जिस भी मंथ की ड्यू डेट दी है, ड्यू डेट तक अगर आप फाइल करोगे तो नील रेट लगेगा इंटरेस्ट। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे बट 30 सितंबर से पहले तो 9% का रेट होगा। और अगर 30 सितंबर के भी बाद फाइल करते हो तो फिलहाल 18% है। अगर आगे और एक्सटेंशन आ जाती है तो सबके लिए अच्छा होगा, बट अगर नहीं आती तो यही प्रोविजंस रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी आपकी GST की नोटिफिकेशंस 51 से लेके 54 तक। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई हो, कुछ स्पेसिफिक क्वेरी हो, तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा। और अगर आपको CA एडवाइजरी इंडिया की कोई पेड सर्विसेज चाहिए, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स, GST फंडिंग रिलेटेड, तो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।